कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। यहाँ पे भगवान की देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं सब देवता। तो आइए हम उसका श्रवण करें। ब्रह्मा तथा शिव जी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। देवता गण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही हैं। जो पूर्णतया कृष्ण भावना से भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवनात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते हैं। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य के पहले भी विद्यमान थे। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान हैं और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना गया है। इस वृक्ष की 3 जड़ें दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष की ये 3 जड़ें प्रकृति के तीनों गुण हैं, सतो रजो तथा तमो गुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के तीनों गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इस उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं और जब इस संपूर्ण
सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर में के भीतर ही स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत भिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए, विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में सक्षम रहते हैं, अक्षम्य रहते हैं। अतः आपका अपना यदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं, लोग किसी तरह आपके भिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, किंतु वे रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध तत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ होते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकते हैं। हे भगवान, यदि आप अपने सतचित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। हे प्रभु, जब आप भिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो भिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप को धारण करते हैं। सर्व आकर्षण होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला।
फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। आपकी प्राकृतिक रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति दिव्य रूप नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अव्यक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए ही अवतरित होते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं, आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं, उनके पुत्र को कंस मारेगा नहीं। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में
स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।